खुश आमदीद। बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये गुलाम बख्शा सुंदरी ड्रामा एपिसोड 33 है जो कल रात नशर हुआ। इस वीडियो में इस किस्त की पूरी कहानी अपने अल्फाज में बयान की जाएगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सपोर्ट करें। हाँ, तो ये वही आगाजी कलमात हैं जो उस YouTube वीडियो में थे जहां से हम आज की बहस शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, और सुनने वालों को बताते चलें कि आज के इस तफसीली जायजे में हम किसी किरदार की तरफदारी नहीं कर रहे। सही, हमारा मकसद सिर्फ इस पेचीदा कहानी, बदले की आग और मोहब्बत के नतीजों का एक गैर जानिबदाराना जायजा लेना है। तो आगाज करते हैं इस किस्त के सबसे बड़े तूफान से, यानी सुंदरी और गुलाम का फरार होना। ओहो, वो फरार तो वाकई एक धमाका था। और उस पर बच्चा का गुस्सा, ओहो, वो कोई आम रिएक्शन नहीं था। हाँ, मतलब वो तो सीधा मूर्ख को तलाक देने और सुंदरी और गुलाम को जान से मारने की धमकी दे डालता है। बिल्कुल, और बादशाह इस पूरे मसले को किस्मत का लेन देन कहता है। किस्मत का लेन देन? हाँ, यानी एक ट्रांजैक्शन ऑफ फेट। उसका मानना है कि आशिक अली को झंडत की बहन से मोहब्बत थी, तो उसके बदले में झंडत के बेटे यानी बादशाह को आशिक की बेटी सुंदरी से मोहब्बत होना किस्मत में पहले से लिखा था। अच्छा, तो ये सब उसके जहन में एक हिसाब किताब चल रहा है। मतलब इंसानी जिंदगियां बस एक लेजर बन गई हैं। सही बात है, और इसी लेन देन के चक्कर में एक और खौफनाक वाकया हो जाता है। हाँ, वो आंटी का कत्ल जो सुंदरी को भगाने में मदद कर रही थी। ये तो बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है। शतरंज किस तरह? यानी असर और रसूख वाले खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं और आंटी जैसे कमजोर प्यादे अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। बिल्कुल सही मिसाल दी। और इसी कत्ल और फरार के शोर में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वैसे सबको यही लग रहा था कि बादशाह ने गुलाम और सुंदरी को पकड़ लिया है, लेकिन असल मास्टरमाइंड तो कोई और ही निकलता है। हाँ, मूर्ख का बाप। ये बात वाकई हैरानकुन थी। और उसने दोनों को किडनैप करके अलग अलग कैद में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ मेरा आपसे एक सख्त सवाल है। उसका दावा है कि वो अपनी बेटी मूर्ख की शादी बचाना चाहता है। हाँ, और साथ ही सुंदरी की माँ खुर्शीद से अपने पुराने दुख का बदला लेने के लिए खुद सुंदरी से शादी करने का इरादा रखता है। तो क्या वाकई वो अपनी बेटी का घर बचाना चाहता है, या ये सिर्फ उसकी अपनी अना और खुर्शीद से बदला लेने की आग है जो उसे अंधा कर चुकी है? देखें, वीडियो के मवाद के मुताबिक ये कहना आसान है कि ये सिर्फ अना का मसला है, लेकिन उसकी अजीब मंतिक में बेटी की शादी बचाने के लिए खुर्शीद की नस्ल को तबाह करना लाजमी बन चुका है। अच्छा, मतलब उसके जहन में ये दोनों मकासद आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो खुर्शीद को जलील करने के लिए उसकी बेटी को ढाल बना रहा है ताकि ये दुश्मनी उसके हक में मुड़े। लेकिन इस सब अना और बदले की जंग में जो मासूम लोग पिस रहे हैं उनका क्या? हाँ, जब दुश्मनी उरूज पर होती है तो निशाना हमेशा मासूम ही बनते हैं। जैसे मूर्ख की बेबसी देखें। सही कहा। वो बेचारी अपनी माँ के सामने रो रही है क्योंकि बादशाह तलाक का फैसला सुना चुका है। और पुलिस का किरदार भी तो देखें। वो बख्शू से तफ्तीश कर रहे हैं और गुलाम की माँ आंटी लाजू को हथकड़ी लगा देते हैं। ओहो, लाजू को मुजरिम की मां समझकर। सोचिए, इस पूरी साजिश में लाजो और मुर्ग जैसे किरदार बेकसूर होने के बावजूद सबसे ज्यादा तकलीफ और जिल्लत उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कैद में सुंदरी और गुलाम एक दूसरे की आवाजें तो सुन रहे हैं मगर मदद के लिए पुकार ही सकते हैं बस। ये वाकई तकलीफ दे है। तो इस सब को देखते हुए एक गहरा सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर नस्लों का बदला वाकई बशा के मुताबिक किस्मत का लेन देन है, तो ये दुश्मनी का सिलसिला कब और कहां रुकेगा? सही बात है। ये बदला तो आने वाली हर नई नस्ल को ऐसे ही निगलता रहेगा अगर किसी ने इसे रोका नहीं। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हम आज का ये जायजा यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि लड़की की आवाज़ में उस वीडियो के आखिर में कहा गया था, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बेल आइकॉन को पुश करें और अगली अपडेट तक के लिए गुड बाय।